हेलो स्टूडेंट्स। पंजाब पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आज के दिन की शिफ्ट्स में जो क्वेश्चन आए उनकी कुछ वेराइटीज मैं लेकर आया हूं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई कर लेना, एक बार पैटर्न समझ लो। इसी तरह के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो एक बार अच्छे से देख लेना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि शॉपकीपर दो डिस्काउंट दे रहा है 20% और 10% का, और 7200 में सामान बेच रहा है। क्वेश्चन में है कि अगर डिस्काउंट ना दिया जाए तो उसको 11 1/9% का प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले तो एक चीज समझो कि एक पैटर्न क्या होता है। पैटर्न होता है कि भाई सबसे पहले तो हम लोग सामान को खरीदते हैं, फिर हम लोग रेट बढ़ाते हैं, और फिर इस पे डिस्काउंट देकर हम सामान को क्या करते हैं, बेच देते हैं। पैटर्न यही है हमारे पास। अब यहां पर वो कह रहा है कि अगर डिस्काउंट नहीं देता तो इतना प्रॉफिट होता, तो डिस्काउंट नहीं देता तो वो सामान को मार्क्ड प्राइस पे बेच देता। इसका मतलब है कि मेरा पूरा गेम मार्क्ड प्राइस का है, मुझे मार्क्ड प्राइस निकालना है। अब एक पैटर्न, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन पहले भी करवाया और ये क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आया। ध्यान से देखो, मुझे मार्क्ड प्राइस नहीं पता है तो मार्क्ड प्राइस को मैंने एमपी लिख लिया। पहला डिस्काउंट कितने का है, 20% का। 20% के पास हमारी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/5। अगला डिस्काउंट है 10% का, 10% की वैल्यू होती है हमारे पास 1/10। ध्यान से समझना, 1/5 मतलब 5 का सामान था, एक का डिस्काउंट हो गया, तो हमने सामान को कितने में बेचा होगा, 4/5 में बेचा होगा। उसके बाद 10% का डिस्काउंट है, मतलब 10 के सामान पे एक का डिस्काउंट हो गया, तो 9 में बेचा होगा, 9/10 में। लेकिन हमने सामान को बेचा कितने में है, तो भाई वो हमें गिवन दिया हुआ है, सामान कितने का, 7200 का। तो यहां से निकाल लो, ये वैल्यू दी हुई है 7200, ये वैल्यू दी हुई है 7200। तो यहां से मार्क्ड प्राइस नहीं निकाल सकते, आराम से निकल जाएगा। देखो 9 इसको कट करेगा 9872, और फिर 4 इसको कट कर देगा 200 पे। तो यहां से ये 50 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मार्क्ड प्राइस मेरे पास कितना आ जाएगा, तो मार्क्ड प्राइस मेरे पास आ गया 10,000 आ गया। मार्क्ड प्राइस कितना आ गया, तो यहाँ 50 है, 50 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो मार्क्ड प्राइस कितना आ गया, 10,000। क्वेश्चन में है कि अगर डिस्काउंट नहीं देता, नो डिस्काउंट वॉज गिवन, तो प्रॉफिट कितना होना था, 11 1/9% का। तो ये चीज भी समझो कि 11 1/9% की वैल्यू क्या होती है, तो ये होता है 1/9। हमेशा वर्ड्स को समझ के चलो। प्रॉफिट परसेंटेज में जो नीचे वाली चीज होती है वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। ऊपर वाली चीज क्या होती है, ऊपर वाली चीज होता है प्रॉफिट। तो एक चीज समझना कि अगर हमने सामान का कॉस्ट प्राइस रखा 9 रुपए और एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने कितने पे बेचना है, 10 में बेचेंगे। स्टोरी यही है, 11 1/9% प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 9 का सामान था, एक का प्रॉफिट हुआ, तो बेचोगे कितने में, 10 में। और यहां पर वो बेच किस पे रहा है, तो भाई वो मार्क्ड प्राइस पे ही बेच रहा है, ये वाला पोर्शन तो खत्म ही कर दिया उसने। अगर डिस्काउंट नहीं देता तो इतना प्रॉफिट होता, तो डिस्काउंट नहीं देता तो मार्क्ड प्राइस पे ही बेच देता। इसका मतलब है कि ये जो सेलिंग प्राइस है, इस बार यही चीज क्या है, हमारा मार्क्ड प्राइस है। इसकी वैल्यू मेरे पास दी हुई है कितनी, 10,000। ये हमने अभी ऊपर से निकाली है, तो ये कितने टाइम्स हो गया, 1000 टाइम्स हो गया। तो सीपी पूछा था, तो सीपी को भी 1000 टाइम्स कर दो, मतलब सामान कितने का आ गया, 9,000 का सामान आपका आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आया, तो बहुत ध्यान से एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना। 20% 1/5, तो बेचा कितने में, 4/5 में। 10% 1/10, बेचा कितने में, 9/10 में। और बेच कितने में रहा है डिस्काउंट के बाद, 7200 में। यहां से मार्क्ड प्राइस आ गया मेरे पास 10,000। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने डिस्काउंट नहीं देना तो 11 1/9 का प्रॉफिट होता, तो डिस्काउंट नहीं देंगे तो हम बेचेंगे कितने पे, फिर यहां का सामान यहीं पर ही बेच देंगे। तो मतलब 11 1/9 की वैल्यू 1/9 होती है, 9 सीपी है, एक का प्रॉफिट है, तो बेचोगे कितने में, 10 में। लेकिन बेच कितने में रहे हैं, एमपी मतलब 10,000 पे, तो ये 1000 टाइम्स है, तो सीपी को भी 1000 टाइम्स कर दिया, मतलब सामान कितने का होगा, 9,000 का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन था मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन आ ही रहा है, हर बार आ रहा है, ये वाला ध्यान से देखना। वेसल में मिल्क और वाटर है 9:1 में और दूसरे में 2:3। ध्यान से समझना, मिल्क और वाटर की रेशियो दी हुई है 9:1 और दूसरे वाले में मिल्क और वाटर की रेशियो क्या दी हुई है 9:1 और दूसरे में मिल्क और वाटर दिया हुआ है हमारे पास 2:3। आपसे कहा है कि इन दोनों को मिलाना किस रेशियो में मिक्स करेंगे, किस रेशियो में मिक्स करेंगे कि फाइनल जो हमारे पास मिक्सचर है, फाइनल मिक्सचर में मिल्क वाटर की रेशियो क्या हो जाए 7:3। मतलब मुझे सेंटर में 7 और 3 चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो कि कभी भी रेशियो में रेशियो को डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कंडीशन क्या होती है कि क्वांटिटी पहले सेम करोगे। तो क्वांटिटी को सेम करने पे फोकस करो। ध्यान से देखो, यहां टोटल कितना बन रहा है भाई, बन रहा है 10। यहां भी टोटल कितना बन रहा है 10, लेकिन यहां पर बन रहा है कितना 5। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए मुझे इसको भी 10 बनाना पड़ेगा और 10 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से करना पड़ेगा। बाकी सब तो 10 है ही, सिर्फ उस पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब किसी एक साइड को ही लेकर चल लो, आंसर आ जाएगा। अगर मैं ये सॉल्व करता हूं मान लो मिल्क की साइड से, अगर मैं मिल्क की साइड से सॉल्व करता हूं तो भाई मिल्क पहले वाले में कितना था 9, दूसरे वाले में मिल्क 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। और बीच में मिल्क कितना है 7। तो यहां से रेशियो निकाल लो, कितनी आ जाएगी 3:2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैंने मिल्क से सॉल्व किया, आप वाटर से भी सॉल्व कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। उस वाटर से भी देख लो एक बार। अगर वाटर का देखते हो तो यहां वाटर कितना है, तो यहां पर वाटर 1 है, दूसरी साइड वाटर कितना है, तो जब 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6। और दोनों को मिलाकर वाटर मुझे मिल कितना रहा है यहाँ पे 3। यहां से भी रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा 3:। दोनों साइड से सेम आंसर आएगा, आप किसी भी साइड से जा सकते हो, लेकिन सबसे पहला स्टेप है कि क्वांटिटी सेम कर लो। क्वांटिटी सेम करने के बाद उसके बाद रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, 3 मिक्सचर वाला क्वेश्चन आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझना। 3 क्वालिटीज है राइस की, एक 10 रुपए है, 12 रुपए और 15 रुपए वाली। इन तीनों को मिक्स करके वो कितने में बेच रहा है, तो भाई वो आदमी बेच रहा है इन तीनों को 13 रुपए में। तो आपसे पूछा है किस रेशियो में मिक्स किया गया होगा। तरीका क्या है करने का, ध्यान से देखो। 10 रुपए किलो सामान है, 12 रुपए किलो सामान है और 15 रुपए किलो सामान है, और तीनों को मिक्स करके वो बेच रहा है कितने में 13 रुपए किलो में। तो एक चीज ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। करने के लिए कंडीशन क्या है कि यहां 2 बार मिक्सचर एलिगेशन लगेगा। कैसे, तो सबसे पहले ये चेक करो कि ये जो 13 है ये किन दो नंबर्स के बीच में आता है। भाई 13 हमारा 12 और 15 के बीच में आ रहा है, 12 और 15 के बीच में 13 आता है, तो यहां से जो रेशियो बनेगी वो क्या बन जाएगी 2:1 बनेगी। 12 और 15 के बीच में 13 आता है, तो यहां पे रेशियो क्या बन गई 2:1। ये फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट, अब मुझे बताओ 13 और किन दो नंबर्स के बीच में आता है, तो 10 और 15 के बीच में भी तो 13 आ रहा है, 10 और 15 के बीच में भी आता है। तो एक बार 10 और 15 को लो और बीच में 13 रख लो, यहां से रेशियो निकालोगे तो ये आ जाएगा 2:3। तो इन दोनों साइड से हमें करना पड़ेगा, 2 बार लगेगा मिक्सचर एलिगेशन, लेकिन इतना सही पार्ट है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले 10 है, 10 के नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, तो पूरे साइड में 10 के नीचे बस क्या आया 2 आया, तो 10 के नीचे अकेला क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 के नीचे क्या आ रहा है, तो पूरे साइड में देखो 12 के नीचे सिर्फ 2 ही आ रहा है, तो 12 के नीचे भी क्या आएगा 2। लेकिन 15 के नीचे ऊपर वाले साइड में 1 आ रहा है, नीचे वाले साइड में 3 आ रहा है, तो 15 के नीचे टोटल कितना आ रहा है, तो 3 और 1 4, तो वो ऐड करके लिखोगे। अब यहां से रेशियो निकाल लो, फाइनल रेशियो क्या आ जाएगी 1:1।
याद रखना कभी भी तीन चीजें मिक्स हो रही हैं तो तीन चीजों को मिक्स करने का तरीका क्या है, 2 बार मिक्सचर एलिगेशन लगाओ, उसके बाद जिस नंबर के नीचे जो नंबर आ रहा है वो लिख दो, जहां डबल हो रहा है उनको प्लस करके लिख देना, कटिंग कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी अभी शिफ्ट में पूछे गए हैं, ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स पे आया, ओवरऑल डिस्काउंट आपसे पूछ लिया था। तो भाई अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है सिंगल लाइन में कैसे सॉल्व करना है, तो पैटर्न ध्यान से समझना। पहला डिस्काउंट कितना है 20%, तो पहली चीज तो सबको वैल्यूज याद होनी चाहिए परसेंटेज की, तभी निकलेगा। 20% की वैल्यू भाई मुझे पता है कितनी होती है 1/5। फिर 25% है, 25% की वैल्यू क्या होती है, तो भाई इसकी वैल्यू होती है 1/4। फिर 16 2/3% है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होती है 1/6। तीन वैल्यूज होती हैं, उसने 3 डिस्काउंट्स दिए हैं। तो सबसे पहले अगर ये समझो 20% का डिस्काउंट है, मतलब 5 की चीज पे 1 रुपए कम करके बेच रहा है, तो बेचेगा कितने में, तो इसको लिखोगे कैसे 4/5 में। अगर 20% का डिस्काउंट है, 5 पे 1 कम करके बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा 4/5 में। वैसे ही 25% का मतलब है 4 की चीज पे 1 रुपए कम कर रहा है, तो कितने में बेचेगा 3/4 में। और तीसरा डिस्काउंट है 16 2/3%, मतलब 6 की चीज पे 1 रुपए कम कर दिया, तो कितने में बेचेगा 5/। बताओ यहां तक समझ में आ गया। ये 3 डिस्काउंट्स थे, मैंने इस तरीके से नोट कर लिए। अब इसमें निकाल लो, 4 से 4 कट गया, 3 के टेबल में ये 2 कट पे कट जाएगा, तो हमारे पास चीज क्या आ गई कि 10 रुपए की चीज हमें कितने में मिल रही है 5 रुपए में। नीचे वाली चीज क्या होती है कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाली चीज जो अब सेलिंग प्राइस है। तो 10 रुपए की चीज अगर मुझे 5 में मिल रही है, तो डिस्काउंट परसेंटेज नहीं निकाल सकते। डिस्काउंट कितने का मिला 5 का, कितने पे मिल रहा है 10 पे, इंटू 100। तो यहां से ये कटिंग करके कितना आ जाएगा 50% का ओवरऑल डिस्काउंट आ जाएगा। तो ध्यान रखना सिंगल लाइन में आंसर है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, या फॉर्मूले पे तो चले ही मत जाना, गलती मत कर लेना इस चीज की। तो सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, सिर्फ ये फॉर्मेट रखो, नीचे में कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ऊपर पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 10 का सामान 5 में बेच रहे हो, तो 5 का डिस्काउंट लग रहा है कितने पे 10 पे इंटू 100, 50% का डिस्काउंट मिलेगा इन तीनों का इकट्ठा मिलाकर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो। बार वाले क्वेश्चन भाई हर शिफ्ट में है। मैं ना इस क्वेश्चन को 2 मेथड से बता देता हूं, क्योंकि जनता ना कंफ्यूज हो रही है दोनों मेथड्स में। मैं एक चीज दोनों चीजें बता देता हूं, कई बार अगर कंफ्यूजन होती है ना तो एक दूसरा मेथड भी है, मैं उससे भी समझा देता हूं। एक तो तरीका है कि भाई इसको सॉल्व करने का जो फर्स्ट मेथड है वो ये कहता है कि 2.13, तो जो सॉलिड नंबर्स हैं उनको तो पहले ही ऐड कर लो। तो इसको 2 7 9 3 12, ये तो 12 हो गया, प्लस इसमें जो पॉइंटों वाले हैं उनको अलग करो, तो ये एक 0.13 का बार है, प्लस 0.24 का बार है, प्लस 0.51 का बार है। यही चीज है, यही चीज बनी, जो मैंने सॉलिड नंबर थे उनको अलग कर लिया, जो पॉइंटों वाले हैं वो साथ में आ गए। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये बनेगा 12 प्लस, इसको कैसे लिखते हैं, तो 13/2 के ऊपर 12 है तो 2 बार 9 आएगा, प्लस 24/99 प्लस 51/99। ये चीज देख ली। अब यहां पर ध्यान से समझना, अगर मैं इसमें एलसीएम लेता हूं तो ये आएगा 12 प्लस एलसीएम 99 आ जाएगा, और यहां से इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो 1 4 5 3 8 और 5 2 7 1 8, ये चीज आ जाएगी 88/99। तो इस चीज को कटिंग करके मैं कैसे लिख सकता हूं, 8/9 के टर्म्स में लिख सकता हूं। ऊपर ऐड करके मेरा कितना बन रहा है, तो 37 और 51, 88/99, 8/9 आ गया। तो ये जो चीज है ये कैसे बनेगी, तो 12 8/9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि एक चीज समझो,
और 8/9 है, ध्यान से समझना 8/9। जब हम बार हटाते हैं तो नीचे क्या लगता है, 9 लगता है। 2 नंबर्स के ऊपर बार थे तो 2 बार 9 नीचे आया। यहां एक ही नंबर के नीचे बार है, तो इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 12.8 का बार। बताओ इसमें कोई गलती की मैंने? 12.8 का बार, जैसे यहां 2 बार थे तो दोनों को हटाने के बाद नीचे क्या लगता था, 2 9। यहां एक ही नंबर के नीचे 9 लगा हुआ है और ऊपर सिंगल नंबर है, तो ये चीज क्या बन जाएगी, 12.8 का बार बन जाएगी। यही चीज है। अब ये तो एक मेथड है कि भाई आप लोग इससे आ गए। कई बार नहीं समझ में आ रहा है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि भाई नीचे 99 है, एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है, या ये वो कुछ भी है। लेकिन अगर दूसरा तरीका देखो तो दूसरा तरीके में आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि बार का मतलब क्या होता है। ध्यान से समझना, बार का मतलब होता है कि कोई चीज रिपीट हो रही है। अगर मैं बात करूं 2.13 की, तो ये चीज एक्चुअल में क्या है, 2.13 के ऊपर बार है, मतलब 131313 ऐसे रिपीट होता रहेगा ये अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, तो इंफिनिटी तक तो हमने नहीं जाना, तो हम लोग 3 डिजिट 6 डिजिट तक लेकर चले जाते हैं, सेफ साइड रहेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है, 7.24। तो 7.242424 और लास्ट में 3.51 है, तो 3.515151। तो क्यों ही एलसीएम के पंगों में पड़ना है, इधर से भी देख सकते हो। तो 4 3 7 और 1 8 बन गया। यहां 5 2 7 1 8 बन गया। इसी तरीके से सारे नंबर 8 8 8 8 बन रहे। और यहां पर क्या बन रहा है, 7 3 10 2 12। तो एक चीज देख रहे हो, बार तब लगता है जब नंबर रिपीट होते हैं, और वहां पर 8 तो मेरा रिपीट होता जा रहा है। तो इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 12.8 का बार। तो वही चीज आपको आंसर जब भी मिलेगा तो आंसर आपको इस साइड से भी मिल जाएगा, आंसर आपको इस साइड से भी मिल जाएगा। तो याद रखना, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो आप इधर से भी जा सकते हो और आप इधर से भी जा सकते हो, दोनों से सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आज की शिफ्ट्स के लिए जो क्वेश्चंस की वैरायटीज थी वो यही थी। मैं एक दो जगह से पता किया था तो ये मिल रहे थे। इसी तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो हमने पिछले वीडियोस में क्वेश्चंस किए हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो ध्यान रखना, इन सारी वीडियोस को एक बार अच्छे से देख लो। सारे क्वेश्चंस जो जो हमने किए हैं उनको प्रैक्टिस कर लो, उसी में से पेपर आएगा। ठीक है, बाकी की जो शिफ्ट्स होंगी उनका भी देखकर कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, थैंक यू।